अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे बात करेंगे क्या मनफी सोच आपके जिस्म को बीमार कर सकती है और दिमाग से जिस्म तक का ये खामोश सफ़र साइंटिफिकली कैसे होता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, हमने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट बर वक्त मिल सकें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब हम जहनी दबाव, खौफ या मायूसी में रहते हैं तो हमारे जिस्म में थकन, कमज़ोरी या दर्द महसूस होने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक हकीकत है जो मैं आज आपको इस बारे में तफसील से बताऊंगा। आज दुनिया भर में ये तहकीक भी साबित कर चुकी है कि दिमाग और जिस्म एक ही निज़ाम के दो हिस्से हैं और अगर जहन मनफी सोचों में उलझ जाए तो जिस्म इसका बोझ ज़रूर उठाता है। दिमाग हमारे जिस्म का मरकज़ी कंट्रोल सेंटर है। इसके मुख्तलिफ हिस्से हर वक्त आपस में राब्ते में रहते हैं। वो हिस्सा है एमिगडाला जो खौफ और ख़तरे को महसूस करता है। जब हम गुस्से या दबाव में होते हैं तो यही हिस्सा ख़तरे का सिग्नल भेजता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस, ये सिग्नल को रिसीव करके जिस्म के हार्मोन्स को मुतहर्रिक कर देता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ख़ास तौर पे ये सिग्नल्स रिसीव होने के बाद आपके जिस्म में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो दबाव के हार्मोन्स हैं। यही वो लम्हा होता है जब दिल की धड़कन तेज़ होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और जिस्म खतरे के मोड में चला जाता है। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के ज़रिए आपके पूरे जिस्म तक पहुंचते हैं जिससे हमारे जिस्म का हाजमा, दिल, सांस और क़ुव्वत मुदाफ़ियत सब मुतासर हो जाती है। अगर ये कैफियत चंद लम्हों के लिए हो तो जिस्म आपका दोबारा संभल जाता है, लेकिन अगर ये बरसों तक चलती रहे तो यही जहनी दबाव जिस्मानी बीमारियों की बुनियाद बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी पर गुस्सा आया और बाद में आप नॉर्मल हो गए तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आपके दिल में किसी के लिए कीना या नफ़रत पल गई तो ये बार बार सिग्नल्स आपके जिस्म में ट्रैवल करेंगे जिससे आप पे फ़िज़िकल असरात पड़ेंगे। तो बात साबित होती है कीना, हसद और नफ़रत ये सब आपके लिए नुकसानदेह हैं। पहले आप रूहानी तौर पे नुकसान उठाते हैं, फिर आप जिस्मानी बीमारियों से मुतासर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक मशहूर रिसर्च बताता हूँ जो इस बात को साबित करेगी। ये रिसर्च हुई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी 2012 में। इसके मुताबिक कॉर्टिसोल मुसलसल जहनी दबाव देता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो आपके जिस्म में सोजिश पैदा करता है यानी इन्फ्लेमेशन, जो बाद में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इसी तरह एक रिसर्च 2018 में शाये हुई जिसके मुताबिक लोगों में मनफी सोच, खौफ और मायूसी ज़्यादा होती है। मुसलसल एमिगडाला ऐसे लोगों के दिमाग में रहता है और वो लोग ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पर जल्द बीमार पड़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन 2003 की एक हैरतनाक स्टडी के मुताबिक माहिरीन ने यह पता किया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो इनके अंदर दिमाग में अल्फ़ा वेव्स रिलीज़ होती हैं यानी मुस्बत लहरें, और इससे इनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा होता है। दिलचस्प बात यह है कि मनफी सोच जिस्म को बीमार कर देती है, वैसे ही मुस्बित सोच उम्मीद, दुआ और सुकून जिस्म को शिफा देने लगते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, दुआ करते हैं, अच्छी उम्मीद लगाते हैं या अपने दिल में शुक्रगुजारी करते हैं तो दिमाग का एक और निज़ाम फ़ाल हो जाता है जिसे कहते हैं पैरासिम्पटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये रेस्ट एंड हील का निज़ाम है। जिस्म में यानी आराम और शिफा का अमल शुरू हो जाता है। दिल की धड़कनें मामूल पर आ जाती हैं, हाजमा बेहतर हो जाता है और जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़ुन बहाल हो जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी सुकून और मुस्बित सोच रखने वाले अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़ियत आम लोगों के मुकाबले में 30% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसी तरह एक रिसर्च की गई जिससे ये पता चला कि जो लोग मुसलसल गुस्से और नफ़रत में रहते हैं इनमें दिल के अमराज के ख़तरात और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब बातें मुख्तलिफ साइंस की फ़ील्ड में भी तस्लीम हुई हैं, जैसे कि एक फ़ील्ड है साइको इम्यूनोलॉजी। ये बताती है कि जहनी कैफियत क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे चेंज कर देती है। साइकोमेट्रिक मेडिसिन समझाती हैं कि जहनी दबाव जिस्मानी बीमारियों की बुनियाद बनता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी दिमाग और हार्मोन्स के ताल्लुक को वाज़े करती है। एपिजेनेटिक्स ये हैरानकुन हकीकत सामने लाती है कि हमारी सोच, एहसासात और माहौल हमारे जीन्स के ऊपर असरात डालता है। तो इस बात का खुलासा बड़ा सादा है, अगर हम अपनी सोच, एहसासात और रवैये को मुस्बित बनाएं तो हमारा जिस्म खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। दिमाग से निकलने वाली तवानाई पूरे जिस्म को सेहतमंद या बीमार बना सकती है। इसलिए कहा जाता है जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हारा जिस्म अमल करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहतमंद रहे तो अपनी सोच को सेहतमंद बनाइए, दूसरों के लिए मुस्बित सोचिए, दूसरों की मदद कीजिए, कोलैबोरेटिव वर्किंग कीजिए, टीम वर्क कीजिए, मनफी सोच से दूर रहिए, किसी के बारे में पीठ पीछे भी बुराई ना कीजिए, ग़ीबत ना कीजिए, हसद से बचिए।
ये सब ज़िंदगी का सुकून तबाह कर देती हैं और आप बीमार भी पड़ जाते हैं। और एक मामूली बीमारी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे है कैंसर। बहुत सारे लोगों में पेचीदा बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, अपने आप को मुस्बित कीजिए, दूसरों का दिल ना दुखाइए। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और दुनिया में मुस्बित काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने गुनाहों पर तौबा कीजिए और आइंदा गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला की रहमत व बरकत आप पर हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है और आप कई किस्म की सीरियस बीमारियों से बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।